हरे कृष्णा सभी को। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का आज हमारा छठा अध्याय। अब तक हमने सुना कि किस प्रकार द्रौपदी ने पूर्व जन्म में भगवान शंकर की तपस्या करके 5 पतियों का वरदान प्राप्त किया। अब आगे के अध्याय में उसके अगले जन्म की कथा। चलिए शुरू करते हैं। शंकर जी के चले जाने पर वह बाला कांतिहीन श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। इस प्रकार दुख से दुखी होकर वह भी मृत्यु को प्राप्त हुई। फिर वह तपस्विनी मृत्यु को प्राप्त होने के बाद काल के वश में हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। इस प्रकार कृष्ण भगवान ने आगे कहा, पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वालों को मैं भी त्याग देता हूँ। इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के भी सेवन के योग्य है। फिर मनुष्य को तो अत्यंत ही मनोवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे होंगे, अब सब कुछ अच्छा होगा। श्री नारायण कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाते हुए बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले, श्री द्वारकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में यात्रा करने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, हे अहो, आप सब ने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम के पूजे बिना कैसे कोई सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य है, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इति अध्याय समाप्तम। हरे कृष्णा। राधे राधे।